नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा को किया गया रद्द। 21 सितंबर को हुई भर्ती परीक्षा में लगे थे पेपर लीक के आरोप। 3 महीने के भीतर फिर होगी परीक्षा। भर्ती परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। हरदा बोले, युवाओं के साथ सरकार कर रही धोखा, खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं अभ्यर्थी। उत्तराखंड के 840 सरकारी स्कूलों में वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ। सीएम धामित बोले, छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, दुरुस्त क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में आएगा सुधार। और हरिद्वार जमीन घोटाले में तेज हुई जांच। 3 आरोपी अधिकारियों पर कसा अनुशासनात्मक कार्रवाई का शिकंजा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही धामी सरकार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। UKSSC पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। 21 सितंबर को ही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 3 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। रिपोर्ट देखिए। UKSSC पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला। रद्द हुई भर्ती परीक्षा, 3 महीने के भीतर फिर से होगी परीक्षा। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले महीने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भर में युवाओं का प्रदर्शन हुआ। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पेपर को ही रद्द कर दिया गया और 3 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए पहले CBI जाँच और अब परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया, जो सराहनीय है। उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की, किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने, चाहे हम CBI जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है। और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। वहीं कांग्रेस UKSSC पेपर रद्द करने पर बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से बेरोजगार युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। पेपर लीक मामले को सरकार ने नकल जिहाद का नाम दिया, जिस पर माफी मांगनी चाहिए। आज आपने पेपर लीक को, जो लीक पेपर था, उसको रद्द करके ये बात स्वीकार कर ली है कि पेपर लीक हुआ था और आपने उसको रद्द कर दिया है। तो आप कम से कम पेपर लीक जिसके रहते हुए हुआ और जो पेपर लीक मानने को तैयार नहीं था, आप उसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हो? ये तीनों सवाल हमारे भरे हुए हैं और हम सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप CBI के जांच इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि आपको मालूम है कि CBI की जांच होगी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के संरक्षण में पलने वाला नकल माफिया जो इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को चौपट कर रहा है, जो प्रदेश के नौजवानों को 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए का पेपर बेच रहा है, वो सारा खुलासा प्रदेश की जनता के सामने हो जाएगा। इसलिए आप CBI की जांच नहीं कर रहे हो, ये हमारा आरोप। वहीं युवा पेपर रद्द करने के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। ये पेपर लीक की जांच से लेकर CBI जांच की मांग से लेकर आज पेपर रद्द होने तक आपने जो ये लड़ाई लड़ी, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ये आज आप लोगों की जीत है कि आप सब लोगों के संयुक्त संघर्ष से और ये परीक्षा आज रद्द हो पाई है और इसकी CBI जांच की अनुशंसा भी की है। और ये जीत युवाओं की जीत है कि मुख्यमंत्री धरना स्थल पर आए। बता दें कि 21 सितंबर को UKSSC भर्ती परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद ही पेपर बाहर आ गया था, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा देखने को मिला। देहरादून में 1 हफ्ते तक युवाओं का प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आते हुए इस आंदोलन को खत्म करवाना पड़ा और युवाओं की मांग माननी पड़ी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीर होकर भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करा रही है, इसलिए बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो तो कल ही हम समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीक जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी। देहरादून में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 840 नए वर्चुअल क्लासेस शुरू हो गए हैं, जो बच्चों को आधुनिक शिक्षा, ज्ञान और डिजिटल कौशल विकसित करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में घर बैठे ही बच्चे उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 840 नए वर्चुअल क्लासरूम स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ है कि अब उत्तराखंड का प्रत्येक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो वर्चुअल क्लास से भी जुड़ गए हैं और स्मार्ट क्लास से भी जुड़ गए हैं। और आज 840 इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों से और 1650 से ज़्यादा आज हमने क्लासरूमों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा है। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है वर्चुअली, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। अभी इसमें जूलॉजी 1, बॉटनी 2, केमिस्ट्री 3, भौतिकी विज्ञान 4, गणित 5, अंग्रेजी 6 और कॉमर्स 7, ऐसे 7-8 विषय जो है यहाँ से कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है या कोई भी बच्चा जो है आप उसको लगता है कि मुझे जो है अपने परीक्षाओं की और तैयारी करनी है, तो यहाँ से पूरा वर्चुअली माध्यम से जो है हमने यहाँ पे पूरे विशेषज्ञ टीचर रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जहां बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र हुआ, तो वहीं बालिकाओं को स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। सीएम धामी ने कहा कि हर बेटी को शिक्षा और सुरक्षा दोनों का अधिकार दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही उत्तराखंड की धामी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार एक्शन लेती दिखाई दे रही है। हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में जांच तेज कर दी गई है। इस घोटाले में आरोपी 3 बड़े अधिकारियों की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का शिकंजा कसा गया है। रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार कर रही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम। हरिद्वार जमीन घोटाले की तेज हुई जांच, आरोपी अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें, कसा अनुशासनात्मक कार्रवाई का शिकंजा। हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में आरोपी अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली धामी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लेती नजर आ रही है। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। इस घोटाले में आरोपी अधिकारी तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई का शिकंजा कसा गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करते हुए जांच अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। शासन के आदेश के मुताबिक प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने के बाद निलंबित एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली
2003 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। उन्हें पहले ही आरोप पत्र दिया गया था और 16 सितंबर को उन्होंने अपने लिखित जवाब में सभी आरोपों से इनकार किया था। इसी मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी के खिलाफ भी विभागीय जांच आगे बढ़ा दी गई है। इन दोनों की जांच की जिम्मेदारी सचिव सचिन कुर्वे को सौंपी गई है, जो पूरे मामले की समीक्षा कर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम ने ग्राम सराय क्षेत्र में अयोग्य भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये भूमि कूड़े के ढेर के पास है। जांच में पाया गया कि जमीन की असल कीमत और खरीद प्रक्रिया में खामियां थी। इसी घोटाले में सरकार पहले ही 2 IAS, 1 PCS और कुल 12 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर चुकी है और अब तीनों अधिकारियों पर जांच तेज कर दी गई है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन के जरिए धामी सरकार संदेश भी देना चाहती है कि सरकार में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर रुड़की में नारसन में किसान की गोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने कहा है कि इस योजना से देश के तमाम किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी पर जोर दिया जाएगा। हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के 100 जिलों में जो कृषि की समस्या है, किसानों को भंडारण की सुविधा की समस्या है, पशुओं की समस्या है या अन्य जो भी सुविधा किसान हित में है, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है और उसी माध्यम से ये योजना लागू की गई है। इसके साथ ही रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ ने पटाखा गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पटाखा कारोबारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी और पावर बैकअप को लेकर भी निर्देश दिए। इस मौके पर मौजूद एसपी ग्रामीण शेखर चंद सोयाल ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और पटाखा व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी गई है। दीपावली का सीजन भी है, इसी दौरान हमें पूरा कितना भी लाइसेंस्ड और कई अन्य स्टोर भी है उनका निरीक्षण चला रहा है हम पुलिस और प्रशासन के दौरान। इसी में कितना भी कमी था उसको हमने निर्देशित किया गया कि ऑटोमेटेड सेंसर इंस्टॉलेशन हो या अपना रजिस्टर मेंटेन करना हो, और उसी हिसाब से तुरंत इसको कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। देखिए, कुछ सालों पहले रुड़की क्षेत्र में 1-2 इंसिडेंट हुए थे। वो एक अलार्मिंग था हम सबके लिए। जैसे जेम साहब ने बताया, कुछ लोगों के पास वैध लाइसेंस हैं कि वो स्टोर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। हमारी फायर टीम ने भी 1-2 दिन पहले चेक किया। तो आज हमारा जॉइंट विजिट होने का मकसद ही यही है कि हम उस सारे इश्यूज को एक बार चेकआउट करें। वहीं रुड़की के लंढौरा में तहसीलदार विकास अवस्थी ने गन्ना कोल्हू में जो प्रतिबंधित ईंधन है उसके इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। कार्यवाही के दौरान रबड़, प्लास्टिक और रेक्सीन युक्त खराब कपड़े का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर एक कोल्हू को सील भी किया गया। सील हुए गन्ना कोल्हू के खिलाफ तहसील प्रशासन 2 हफ्ते में दूसरी बार इस कार्रवाई को अंजाम दे चुका है। डीएम सर का जो है सख्त निर्देश है कि कहीं भी गलत प्लास्टिक या जो कचरा है उसको जो है जलाया जाता तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसी वजह से हम जांच की जा रही है, समय समय पर चेकिंग भी की जा रही है। तो तहसीलदार सर ने और उन्होंने भी आज ही चेकिंग सीज करी है, और क्योंकि उसमें प्लास्टिक जल रहा था, सीज कर दी गई, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल दुग्ध संघ ने 75वें डायमंड जुबली मनाई है। इस दौरान दुग्ध संघ के वार्षिक बजट और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। फरवरी से 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ ही दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने और दूध से बनने वाले घी, दही, मक्खन, पनीर समेत अन्य दूध से बनने वाले पदार्थों की मार्केटिंग को लेकर भी मंथन किया गया। 30,000 दुग्ध उत्पादों को मैं और मेरी प्रबंध कमेटी, मेरे अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ अगोड़ा जी का, कि जो हमारे दुग्ध उत्पादकों की मेन समस्या थी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन, जो 8-8, 9-9
मैंने विलम्ब से मिलता था। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करके 35 करोड़ रुपए का बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपए नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादकों के खाते में आया और पिछले 2 दिन पहले हमने 6 करोड़ रुपया अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों के खाते में डाल दिया है, जिससे हमारे उत्पादकों की दीपावली खुशनुमा और खुशी से हमारे एजीएम और दीपावली मनाई जाएगी। वहीं नैनीताल जिले के कालाडोंगी में पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट हुई है और गोली तक चल गई। दरअसल नया गांव में 2 पक्षों में विवाद के दौरान मारपीट और गोली चलने की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि जब गोली चली तो मौके पर ही पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, रामलीला के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें फायरिंग की घटना हुई। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस के द्वारा घटना को तुरंत नियंत्रण में लिया गया। दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। इस पर 2 FIR पंजीकृत की जा चुकी हैं और कुल मिला के 6 लोग इसमें नामजद हैं। शीघ्र इनकी अरेस्टिंग की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा को किया गया रद्द। 21 सितंबर को हुई भर्ती परीक्षा में लगे थे पेपर लीक के आरोप। 3 महीने के भीतर फिर होगी परीक्षा। भर्ती परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। हरदा बोले, युवाओं के साथ सरकार कर रही धोखा, खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं अभ्यर्थी। उत्तराखंड के 840 सरकारी स्कूलों में वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ। सीएम धामी बोले, छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, दुरुस्त क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में आएगा सुधार। और हरिद्वार जमीन घोटाले में तेज हुई जांच। 3 आरोपी अधिकारियों पर कसा अनुशासनात्मक कार्रवाई का शिकंजा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही धामी सरकार।